अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरतुल मसद यानी सूरतुल लहब यानी सूरा नंबर 111 को एज पर ग्रामर एक्सप्लेन करना सीखेंगे। ये सूरा जब नाजिल हुई थी तो उससे पहले सूरतुश शुरा आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला ने जो कहा उसका तर्जुमा मैं बता देता हूँ। और आप अपने ज़्यादा करीबी रिश्तेदारों को डराएं। जब ये आयत नाजिल हुई यानी सूरतुश शुरा की आयत नंबर 214 जब नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और वहाँ से सभी को आवाज़ देके बुलाएं। उस ज़माने में अरब का यह दस्तूर था कि जब भी कोई ख़ास खबर दी जानी होती थी तो लोग ऊंची जगह पर चढ़ के लोगों को पुकारते थे। तो अल्लाह के रसूल भी सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए और आवाज़ दी लोगों को, कबीले वाले को आवाज़ दी। सभी आए और अबू लहब भी आया जो अल्लाह के रसूल का चचा था, लेकिन बाद में उनका दुश्मन हो गया था। और अबू लहब की बीवी भी अल्लाह के रसूल के दुश्मन थी। अल्लाह के रसूल ने सभी की तरफ मुखातिब होकर के कहें कि अगर मैं कहूँ कि इस वादी में एक लश्कर है जो आप लोगों पर हमला करना चाहता है तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? तो सभी ने कहा हाँ मान लेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह के सख्त अजाब से आप लोग को आगाह करा रहा हूँ, यानी दीन का मैसेज दे रहा हूँ। अबू लहब को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अबू लहब ने अल्लाह के रसूल को बद्दुआ दिया, आप हलाक हो जाए, नाऊज़ु बिल्लाह। मगर अल्लाह के रसूल खामोश रहे। अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह ताला खामोश नहीं रहा। अल्लाह ताला ने जवाब में ये सूरत यानी सूरतुल मसद को नाजिल फरमाया। और थोड़ा सा मैं अबू लहब के बारे में बता देता हूँ। अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था और कुनियत नाम अबू लहब था। लहब का माना होता है शोला, और उसका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद था जो चमकता हुआ था, इसलिए उसका नाम लहब और लहब के साथ अबू लगा हुआ था। ठीक है। और उसकी बीवी अल्लाह के रसूल के साथ काफ़ी दुश्मनी करती थी। उसके गले में एक वह अपने गले में एक कीमती हार पहनती थी। वो
उस हार को लोगों को बताती थी कि यह हार हम बेच करके, अगर ज़रूरत पड़ा तो यह हार बेच करके हम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, यानी इस जो पैसा आएगा वो पैसा को वह अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाने में खर्च करूँगी। तो दोनों ने बहुत बुरा अंजाम और बहुत तकलीफ़ पहुँचाया अल्लाह के रसूल को। तो अल्लाह ताला ने वो अंजाम भी बता दिया कि दोनों के साथ क्या हश्र होने वाला है इस सूरत में, यानी सूरतुल लहब में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग दिल थाम करके देखिएगा वीडियो को आखिर तक। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये आयत पहली आयत है, ठीक है। और ये तब्बत जो है ये फेले माजी है। क्या है ये? फेले माजी, यानी पास्ट टेंस है, ठीक है। और इसका रूट लेटर यानी मादा है ता बा बा, मादा हो जाएगा ता बा बा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि बा और बा एक ही हर्फ दो बार आया है। तो जब एक ही हर्फ दो बार आता है तो वह गैर सही अफ़आल हो जाता है। और जब एक ही हर्फ दो बार रिपीट होता है तो उसको मुजाआफ कहा जाता है, यानी गैर सही अफ़आल में ये मुजाआफ में से है, ठीक है। और इसका जो पहला फॉर्म होगा यानी प्रेजेंट और पास्ट का, वह तब्बा हो जाएगा, तब्बा या तुब्बो। तब्बा पास्ट टेंस हो जाएगा या तुब्बो उसका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा, यानी तब्बा माजी होगा और यतुब्बो मुजारे होगा, ठीक है। और इसका मतलब तब्बन हो जाएगा, मतलब तब्बन, तब्बा यतुब्बो तब्बन, बाब नसरा से है, बाब नून से, नसर अंसर वाला बाब से, ठीक है। और ये तब्बन जो है चौथा नंबर सीगा है। जब चौथा नंबर सीगा फेल में होता है तो उसका फाइल यानी सब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है या आगे भी आ सकता है अगर कोई लफ्ज़ रफ़ा हालत में है यानी मरफू है। तो हम देख रहे हैं कि यदा मरफू है। ये यदा मरफू क्यों है? यदा मरफू इसलिए कि ये एक्चुअली यदून था। यदून, यदून मीन्स होता है हाथ, और यदून का तस्निया रफ़ा हालत में होगा यदाने, और नसब हालत में यदैने, और जर्री हालत में यदैने। तो यदाने रफ़ा हालत में है और मुजाफ बन करके जब तस्निया आता है तो उसका नून जो होता है, नून एराबी, वो ड्रॉप हो जाता है, इसलिए यह यदा बना है, यानी दोनों हाथ। इसका मतलब क्या होगा? दोनों हाथ। और तब्बत का मतलब होता है तब्बा यतुब्बो तब्बन, इसका मतलब होता है टूटना, टूट जाना या हलाक हो जाना। तो यहाँ टूटने से मतलब तब्बत टूट गया, यदा दोनों हाथ। और अभी जो है ये एक्चुअली अबून से बना है। अबून का मतलब होता है बाप, और जब अबून लफ्ज़ मुजाफ बन करके आता है तो उसका फिर रफ़ा और नसब जर लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, जो मैं बता देता हूँ। हालत रफ़ा में हो जाएगा अबू, और हालत नसब में हो जाएगा अबा, और हालत जर में हो जाएगा अबी। तो ये हालत जर में है इसलिए अभी लिखा हुआ है, ठीक है, मजरूर है जर होने की वजह, हालत जर होने की वजह, और जर्री हालत में है। अब देखिए ये यदा जो है यह मुजाफ बन रहा है, मुजाफ, ठीक है। और अभी भी मुजाफ बन रहा है इस लहब के लिए, यह भी मुजाफ है, मुजाफ। और ये लहब जो है मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह। लहब क्या है? मुजाफ इलैह है। और ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिल करके फिर मुजाफ इलैह बन गया इस मुजाफ के लिए, मुजाफ इलैह, ठीक है। मुजाफ इलैह, यहाँ तक मुजाफ इलैह बन गया इसके लिए। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इसी को पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। यानी यदा या मुजाफ किसके लिए? अभी लहब के लिए,
और अभी लहब मुजाफ इलैह हो गया इस यदा के लिए। लेकिन अभी लहब को अगर हम देख रहे हैं तो ये अभी मुजाफ है और लहब मुजाफ इलैह है। यह मुजाफ इलैह मिलकर के ये दोनों मुजाफ इलैह मिलकर के मुजाफ इलैह फिर बन गया इसके लिए। ठीक है, अब मीनिंग हमको इधर से करना पड़ेगा। अभी लहब के दोनों हाथ, ठीक है, यानी अभी लहब अबू लहब के दोनों हाथ टूट गया। ठीक है, तब्बत मीन्स टूट गया और यदा दोनों हाथ, और अभी लहब यानी अबू लहब तो नाम था, तो अबू लहब के दोनों हाथ टूट गया। वह अब यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक यदा अभी लहब ये फाइल बन गया मेरा, फाइल यदा अभी लहब मेरा क्या बन गया, फाइल बन गया। तब्बत यदा अभी लहब फेल अपने फाइल से मिलकर के क्या बन गया, जुमला फेलिया। ठीक है, और ये वाव जो देख रहे हैं आप, वाह ये हर्फ अतफ है, हर्फ अतफ। ठीक है, हर्फ अतफ, हर्फ अतफ है। जब हर्फ अतफ आता है तो हर्फ अतफ का काम क्या होता है, यानी ये हर्फ अतफ कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड्स को जोड़ना या दो सेंटेंस को जोड़ना। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ एक सेंटेंस अभी बताया, तब्बत यदा अभी लहब, ये एक सेंटेंस है, और तब्बा ये भी एक सेंटेंस है, ये भी फेले माजी है यानी पास्ट टेंस है, फेले माजी। ठीक है, तब्बा, और ये आपका सीगा नंबर 1 है, यानी पहला सीगा। तो पहला सीगा जब होता है तो इसका फाइल यहाँ पर भी हो सकता है छिपा हुआ, या आगे भी हो सकता है। आगे तो मेरा कुछ है नहीं कि यहाँ पे आयत ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब इसका अंदर ही हमको फाइल ढूंढना पड़ेगा। तो जब पहला सीगा होता है तो उसका फाइल क्या होता है, हुआ होता है। इसका फाइल है, फाइल क्या है, हुआ, फाइल है हुआ फाइल है। ठीक है, हुआ फाइल है। आज कलम साफ नहीं दे रहा जी, फाइल है हुआ। ठीक है, हुआ फाइल है। तब्बा का मतलब हलाक हो गया, वह हलाक हो गया। तो यहाँ पर यह भी आपका एक जुमला फेलिया बन गया, फेल और फाइल मिलकर के जुमला फेलिया बन गया। तो ये जुमला फेलिया और इधर वाला जुमला फेलिया, इधर हर्फ अतफ। तो जब जुमला हर्फ अतफ आता है तो हर्फ अतफ से पहले जो लफ्ज़ रहता है या लफ्ज़ का अल्फाज का मजमुआ रहता है, यानी ये सेंटेंस वगैरह कुछ रहता है, तो उसको मातूफ मातूफ अलैह कहा जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक जुमला फेलिया हो करके जुमला फेलिया हुआ, ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ। और ये भी आपका तब्बा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये भी जुमला फेलिया है, जुमला फेलिया। ठीक है, यह भी जुमला फेलिया है। और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यार हर्फ अतफ, इसको ध्यान को आप रखना। तो हर्फ अतफ से पहले ये आपका हो जाएगा मातूफ अलैह, मातूफ अलैह। ठीक है, और आपका यह तब्बा यह मातूफ बन जाएगा, मातूफ। ठीक है, यानी मातूफ अलैह और यह मातूफ और ये हर्फ अतफ मिल करके फिर एक जुमला फेलिया बना, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा एक जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया खबरिया बन गया। ठीक है, ठीक है। अब आपको तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी टूट गया अबी लहब के दोनों हाथ और वह हलाक हो गया। अल्लाह ताला ये फ्यूचर में जो होने वाला है अब ये बोल करके रख दिया, और वह सब हुआ ही, वह हलाक हो गया, मकसद में कामयाब नहीं हुआ और बहुत दर्दनाक दुनिया में ही उसको सज़ा मिली। यानी उसकी जब मौत हुई तो बहुत दर्दनाक हुई, जो आगे मैं बताऊंगा। यह पहली आयत आपका मुकम्मल हो गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब।
ठीक है। फिजिकल अब आयत नंबर 2 लिखते हैं। ये आयत नंबर 2 है। माँ अगना अन हो माँ लहू व माँ कसम, ठीक है। माँ ये हर्फ नफी है, यानी सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, हर्फ नफी, ठीक है। और अगना इसका मादा है गायन नून और या, गायन नून या, और ये बाबे इफ़आल से है। अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, यह बाब है सुलासी मुजर्रद फी का पहला बाब है। तो अगना युगनी इग्नाउन या इग्नाअन भी हम बोल सकते हैं, जिसका माना होता है किसी का काम आना, किसी के काम आना। माँ अगना, और ये पास्ट टेंस है, यानी पहले माजी है, पहले माजी है, ठीक है, पहले माजी है। और ये पहला नंबर सीगा है, यानी पहले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। तो जब सीगा नंबर 1 आता है तो फ़ाइल यहाँ पर भी हो सकता है, और आगे अगर रफ़ा हालत में कोई लफ्ज़ है तो वहाँ पर भी फ़ाइल हो सकता है, जाहिर फ़ाइल इधर भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि माँ लहू ये हालत रफ़ा में माँ माल, क्योंकि यहाँ पर दम्मा लगा हुआ है, तो ये हालत रफ़ा है यानी मरफू है, ये फ़ाइल बनेगा आपका माँ लहू अमा कसम, यहाँ तक पूरा फ़ाइल बनेगा, ठीक है। अब ये फ़ेल माजी है, यानी माँ अगना नहीं काम आया। अन हो जो है, अन और हो का मजमुआ है। अन हर्फ जार है, शे और का के की भी मीनिंग आता है, को भी मीनिंग आता है। और हु ये हाफिस हो जो है, ये आपका जमीर मुत्तसिल है, यानी अटैच प्रोनाउन है, और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। अन हो यानी उसको यहाँ मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। यह हर्फ जार और यह मजरूर हो जाएगा, जार और यह मजरूर। अन आपका हो जाएगा अन हर्फ जार, और ये हु जो देख रहे हैं आप, ये जमीर मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल है, और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और ये मजरूर है। क्या है ये? मजरूर। और जार मजरूर मिलकर क्या हो गया? मुरक्कब जारी हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका ये दोनों मिलकर क्या हो गया? मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी जो हुआ, ये इसका मुतल्लिक हो जाएगा अगना का, यानी मुतल्लिक ये फेल अगना, अगना मुतल्लिक है फेल अगना का, यानी फेल अगना का ये मुतल्लिक है अनहु उसको, जो इसके तरफ मुतल्लिक कर देंगे, यानी निस्बत दे देंगे उसकी तरफ। ना काम आया उसको, मा लहू उसका माल। अब मा लहू ये जो है मा लो ये मुजाफ है, और हु मुजाफ इले है, दो लफ्ज़ का मजमुआ है। ये माल जो देख रहे हैं, ये माल आपका जिसका मादा है मीम वाव लाम, और मीम वाव लाम मादा है, और ये माल बना है इससे। जो माल हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी संपत्ति माल, ये मुजाफ बन जाएगा, मुजाफ, और हु जो है ये मुजाफ इले बनेगा, मुजाफ इले, ठीक है। और ये मुजाफ और मुजाफ इले मिल करके आपका मुरक्कब इजाफी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका मुरक्कब इजाफी, ठीक है। और फाइल बनेगा, लेकिन फाइल अकेले नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ हर्फ अतफ है। देखिए ये वाव जो है हर्फ अतफ है, हर्फ अतफ, हर्फ अतफ। जब हर्फ अतफ आता है तो फिर हर्फ अतफ अब किसके साथ हर्फ आता है? माल के साथ, माल लहू के साथ हर्फ
ये माँ कसबा जो है ये अत्प हो जाएगा माँ लहू के साथ, क्योंकि आप जब मीनिंग लगाते हैं माँ नहीं अगना काम आया अन हो उसको, माँ लहू उसका माल, व और माँ कसबा यानी माँ कसब जो उसने कमाया, तो माल और जो उसने कमाया वो काम नहीं आया उसका, तो ये माँ कसबा इसके साथ अतप कर देंगे, यानी ये माँ लहू जो है ये माँ लहू, यहाँ माँ लहू जो है ये आपका हो जाएगा मातूफ अलैह, मातूफ अलैह हो जाएगा माँ लहू, तो ठीक है। और ये माँ कसबा आपका मातूफ बनेगा, लेकिन माँ जो है ये पहले माँ के बारे में देखिए, ये इस्म मौसूल है जिसका मीनिंग है जो, इस्म मौसूल, ठीक है, इस्म मौसूल। और ये कसबा जो आप देख रहे हैं ये फिर फेले माजी है, ये है आपका फेले माजी यानी पास्ट टेंस, और इसका मादा यही मादा होगा काफ सीन और बा, ठीक है, काफ सीन बा इसका मादा है। कसबा यकसबो यानी बाबे जवाब से है, कसबा यकसबो कसबन, कमाना, इसका माना होता है कमाना। माँ कसबा जो उसने कमाया, और यहाँ पर ये कसबा फेलेबाजी है और इसका फाइल है, पहला सीगा है, पास्ट टेंस का ये पहला सीगा है, यानी फाइल अंदर होगा क्योंकि बाहर यहाँ आगे या कोई और लफ्ज़ है नहीं, यानी यहीं पर फाइल होगा, तो फाइल क्या होगा आपका हुआ फाइल होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और हुआ फाइल इसमें हो जाएगा हुआ फाइल। पहला सीगा जब भी आता है तो हुआ फाइल होता है अंदर रहने से, बाहर रहने से फिर यहाँ रफा हालत में कुछ होगा तो वो फाइल बनता। अब ये इस मौसूल है, तो जब इस मौसूल रहता है तो उसके साथ एक सिला रहता है, तो यह कसबा इसके लिए सिला है, यानी कसबा तो क्या है सिला, सिला है इसके लिए, इस मौसूल के लिए। और इस मौसूल और सिला ये दोनों मिल करके क्या बन गया मातूब बन गया, यहाँ से यहाँ तक आपका मातूब बन गया। अब मातूब ये मातूफ अलैह और ये हर्फ अतफ और ये मातूफ, ये तीनों मिल करके आपका बन गया फाइल यानी सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट बनेगा यानी फाइल बनेगा, ठीक है। माँ अगना अन हो माँ लहू वमा कसब, ना काम आया उसको उसका माल और वो जिसने और वह जो उसने कमाया, तो यहाँ माँ लहू वमा कसब ये फाइल है, और अन हो ये जार मजरूर है, तो जार मजरूर को हम इधर मुतल्लिक इसका कर देंगे, तो यानी फेल अपने मुतल्लिक और फाइल से मिल करके जुमला फेलिया बन गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन गया जुमला फेलिया मनफी हो गया, यानी ये माँ लगा हुआ है इसलिए मनफी हो जाएगा या नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जुमला फेलिया क्या, यह आपका आयत नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आयत नंबर 3 यहाँ 2 लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। आयत नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आयत नंबर 3, अब हम लोग आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। सयस्ला नारन जाता लहाबियम वमराअतुहु हम्मालतल हतब, ये सयस्ला नारन जाता लहब ये आयत नंबर 3 है, और वमराअतुहु हम्मालतल हतब ये आयत नंबर 4 है, ठीक है। और ये सयस्ला जो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो सीन है, इस सीन को हरफे इस्तकबाल कहते हैं। हरफे इस्तकबाल करते हैं, ठीक है। पहले मुजारे के पहले सीन या सोफ़ा आता है तो उसको मुजारे को मुस्तकबिल में उसको माना कर देता है, यानी सयस्ला अनकरीब वो दाखिल होगा। एक्चुअली ये इसका मादा है स्वाद लाम या, बाबे सीन से यानी समय यस्मओ से, सलया यसलयो यसली है, और इस्तेमाली सलया यसला
और सलियन इसका मसदर है। ठीक है, तो यसला वह दाखिल होगा। अब हम देखते हैं ये सीगा नंबर 1 है, यानी पहले मुजारे का सीगा नंबर 1 है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। तो वाहिद मुज़क्कर गायब में यानी पहला नंबर जो सीगा होता है उसमें या तो फ़ाइल यहीं पर होगा छिपा हुआ, या फिर आगे आएगा अगर कोई लफ्ज़ रफ़ा हालत में होगा। देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई भी लफ्ज़ रफ़ा हालत में नहीं है, हालत रफ़ा में नहीं है, यानी मरफू नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसी के अंदर फ़ाइल छिपा हुआ है, और जो फ़ाइल है वह है हुआ। इसका फ़ाइल हुआ है, हुआ फ़ाइल है, यानी सब्जेक्ट इसका ही है। ठीक है, सयस्ला अन करीब वो दाखिल होगा। अब कहाँ दाखिल होगा? आग में। नारन ये मंसूब है, यहाँ पर 2 जबर हमें बताता है कि यह हालत नसब में है। अब मंसूब मफ़ूल बन कर के आता है तो यह मफ़ूल बनेगा। और चूँकि नारन ये नकरा इसम है, और नकरा इसम के बाद जो भी अल्फाज आते हैं या जो कोई जुमला आए या कोई लफ्ज़ का अल्फाज का मजमुआ आए तो वह सिफत बनता है इस नकरा इसम का। तो ये जाता लहाब ये आपका सिफत बनेगा। लेकिन ये जाता के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये जू का मतलब होता है वाला, और जब ये मुजाफ बन के आता है तो रफ़ा हालत में जू होता है, और हालत नसब में होता है जा, और हालत जर में होता है जी। जू जा जी, और ये मुज़क्कर है। ठीक है, और इसका मुअन्नस जातू जाता जाती। जातू हालत रफ़ा में है, और जाता हालत नसब में है, और जाती हालत जर में है। तो यहाँ पर जाता जो है हालत नसब में है, क्योंकि ये मौसूफ बनेगा और ये सिफत बनेगा, तो दोनों में मुताबिकत होना चाहिए 4 लिहाज से। अगर ये नकरा है तो ये भी नकरा, ये मारफा ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस, और ये मुअन्नस है ये भी मुअन्नस है। ये वाहिद है तो यह भी वाहिद, और ये एराब इसका मंसूब है ये भी मंसूब है। ठीक है, तो चारों लिहाज से मुताबिकत होना चाहिए, यानी ये जो सिफत बनने वाला है वो मौसूफ को फॉलो करेगा 4 लिहाज से। यानी हम लोग जो इसम की खुसूसियात पढ़े हैं 4 खुसूसियात, वही चारों खुसूसियात का भी याद रखना है। तो ये मुजाफ बन के आएगा, मुअन्नस में है, वाली हो जाएगा इसका मीनिंग मुजाफ। और लहब जिसका मतलब होता है शोला, तो ये मुजाफ इलैह बनेगा, मुजाफ इलैह। ठीक है, और मुजाफ इलैह मिल करके आपका मुरक्कब इजाफी बन करके ये सिफत बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सिफत बन जाएगा। पहले मुरक्कब इजाफी होगा, उसके बाद ये सिफत बन जाएगा। किसका सिफत बनेगा? इस नारन का, यानी नारन मौसूफ हो जाएगा। ये नारन आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ। तो नारन आपका मौसूफ हो जाएगा, और जाता लहब आपका सिफत हो जाएगा, और मौसूफ और सिफत मिल करके आपका मफ़ऊल बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा मफ़ऊल। और ये मफ़ऊल बिही भी बन सकता है और मफ़ऊल फ़ी भी बन सकता है, क्योंकि जब भी कोई जगह की बात होगी तो आग में जलेगा यानी जहन्नम में जलेगा, तो ये एक जगह का है, इसलिए मफ़ऊल फ़ी भी बन सकता है, और इसको मफ़ऊल बिही भी हम लोग कह सकते हैं। मफ़ऊल फ़ीही भी कह सकते हैं, मफ़ऊल बिही भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हुआ फ़ाइल और फ़ेल, मतलब फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर के क्या बन गया? जुमला फ़ेलिया बन गया। यहाँ तक आपका जुमला फ़ेलिया बन गया, जुमला फ़ेलिया। ठीक है, जुमला फ़ेलिया बन गया। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाव जो है हर्फ़ अतफ़ है, हर्फ़ अतफ़ यानी कंजक्शन है। तो कंजक्शन का काम क्या है? 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करता है, यानी 2 लफ्ज़ 2 अल्फाज को जोड़ता है या 2 जुमला को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो इमराअतहु है,
एक्चुअली इसको मिला के पढ़े हैं तो वम्रअतहु पढ़ेंगे, लेकिन अलग पढ़ेंगे तो इम्रअतहु, क्योंकि ये इम्रअतुन से बना है। इम्रअतुन का माना होता है औरत, और अरब वाले बीबी भी इसका माना लेते हैं। यानी यहाँ इम्रअतहु का मतलब हो गया उसकी बीबी, यानी अबू लहब की बीबी। ठीक है, ये मुजाफ मुजाफ इलैह का कंस्ट्रक्शन है। इम्रअतुन तो हो जाएगा मुजाफ हो जाएगा, ये मुजाफ हो जाएगा। ये हु जो है ये मुजाफ इलैह बनेगा, और ये हु जमीर मुत्तसिल है, यानी अटैच प्रोनाउन है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ठीक है, इम्रअतहु, और ये आपका मातूब बनेगा। तो ये हर्फ अतफ है तो इम्रअतहु तो आपका मातूब बन जाएगा, मातूफ। अब इसको अतफ किसके साथ करेंगे? सयस्ला में जो फाइल हुआ है यहाँ पर, इसके साथ इसको मातूफ अलैह, इसका मातूफ अलैह हो जाएगा, मातूफ अलैह, मातूफ अलैह बन जाएगा ये। यानी इसको इसका इस हुआ के साथ अक्फ कर देंगे। ठीक है, यानी सयस्ला अनकरीब वो दाखिल होगा, वम्रअतहु और उसकी बीवी दाखिल होगी। नारन जाता लहब, शोला वाला आग में या शोले वाले आग में। ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग होगा। और हम्मालतल हतब, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हम्मालता, ये आपका हालत नसब में है। ये ता के ऊपर जो फतहा है ये हमको बताता है कि हालत नसब में है। तो ये इसका क्या वजह है कि ये हालत नसब में है? तो ये इम्रअतहु को का ये हाल बन रहा है। इम्रअतहु जुलहाल होगा और हम्मालतल हतब हाल बन जाएगा। जो हम्मालत, एक्चुअली ये हम्मालुन से बना है। हम्मालुन का मुअन्नस फॉर्म है हम्मालतुन, और हम्मालतुन अब नस्बी हालत में है इसलिए, और मुजाफ बन के आया इसलिए हम्मालता हो गया। ठीक है, अब ये मुजाफ है और ये आपका अल हतब मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह। अब मुजाफ इलैह मिल करके हाल बन गया, यहाँ से यहाँ तक आपका हाल हो जाएगा। किसका हाल हो जाएगा? इम्रअतहु का, या जुलहाल बन जाएगा, जुलहाल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह हम्मालतुन, ये मुबालगा का सीगा है, इसमें मुबालगा पाया जाता है। यानी इसका माना हो जाएगा बार बार उठाने वाली, यानी धोने वाली, बार बार धोने वाली, क्योंकि वो लकड़ी धोने वाली थी। तो यहाँ पर हम्मालतल हतब और अल हतब का माना है लकड़ी या ईंधन। तो बार बार ईंधन उठाने वाली, या बार बार ईंधन धोने वाली, या बार बार लकड़ी धोने वाली, और ये हाल बन जाएगा इसका। यानी जो अबू लहब की बीबी थी वो लकड़ी चुन चुन कर लाती थी और अल्लाह के रसूल के रास्ते में रख देती थी तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो जब वो जहन्नम में जाएगी तो लकड़ी धोते हुए ही जाएगी। यानी किस हाल में जाएगी? वो इस हाल में जाएगी कि वो लकड़ी धोते हुए जाएगी, वह लकड़ी, और वो लकड़ी जो उसके धो कर ले जाएगी तो वो उसका ईंधन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आपका हो गया। अब ये पूरा आपका एक बार मैं यहाँ से यहाँ तक मीनिंग आपको फिर से बता देता हूँ। सयस्ला अनकरीब वो दाखिल होगा, वम्रअतहु और उसकी बीबी, यानी अनकरीब वो और उसके बीबी दाखिल होगा या होंगे। कहाँ दाखिल होगा? नारन जाता लहब, यानी शोले वाली आग में। हम्मालतल हतब, यानी और उसका बीबी का जो हाल होगा वह लकड़ी धोते हुए जाएगी। ठीक है, सयस्ला नारन जाता लहब, अनकरीब वो आग में, शोले वाली आग में दाखिल होगा। वम्रअतहु और उसकी बीबी, जिसका हाल ये होगा हम्मालतल हतब, यानी वो किस हाल में होगी? हम्मालतल हतब, यानी लकड़ी उठाते हुए हाल में होगी। और ये यहाँ पर जो इम्रअतुन एक्चुअली ये था, तो इम्रअतुन में जो हमजा यहाँ पर आप
था वो आपका हमजतुल वस्ल है। और हमजतुल वस्ल जब उसके पहले कोई लफ्ज़ आ जाता है और मिला के पढ़ा जाता है तो अब वो सिर्फ लिखावट में अलिफ रह जाता है और तलफ़ुज़ में नहीं आता है, इसलिए इसको वमराअतहु पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आयत नंबर 5 पढ़ेंगे। फी जिदहा हब्लुम मिन मसद, यह आयत नंबर 5 है। फी हर्फ जार है, हर्फ जार, ठीक है। और जीद जो है, यह जीद इसको गर्दन, और ख़ास करके ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है जीद गर्दन, और वो जगह जहाँ पर हार पहना जाता है, औरत लोग जहाँ पर हार पहनती है वही जगह को जीद कहा जाता है। जी फी जी देहा, हा फिर ये जमीर मुत्तसिल है आपका, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, यानी उसकी गर्दन में। फी जी देहा, फी में जीद गर्दन, हा उसकी गर्दन में। हब्लुम, हब्लुन रस्सी, यानी उसका गर्दन में क्या होगा, रस्सी होगा। मिम मसद, और वह रस्सी खजूर के छाल से बटी हुई होगी। मिन मतलब से, और मसद यानी बटी हुई, खजूर के छाल से बटी हुई, यानी खजूर के छाल से बनाया हुआ रस्सी होगा। या फिर बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है लोहे के तार भी हो सकता है, और मजबूत कोई भी मजबूत रस्सी जो है, यानी वो गर्दन में उसका लिपटा हुआ रहेगा वो रस्सी, क्योंकि वो गले की हार जब जो पहनती थी और उसने कही थी कि हम इस हार को बेच करके जो पैसा कमाएंगे और उस पैसा को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए उस पैसा को खर्च करेंगे, तो जिसकी वजह से और हार के बदले में उसको क्या होगा, रस्सी होगा गर्दन में। फी जी देहा हब्लुम मिन मसद, अब यह जीद जो है यह मुजाफ है और यह हा मुजाफिल है, मुजाफ इलैह, ठीक है। अब मुजाफ इलैह बनकर क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी बन गया। ये मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब मुरक्कब इजाफी बनकर, और ये जार, और ये मजरूर भी बना, ये वाला मजरूर बन गया इस जार के लिए, और जार मजरूर मिलकर तो मुरक्कब जारी हो गया, मुरक्कब जारी। और ये आपका खबर कायम मुकाम खबर, क्योंकि हब्लुम यहाँ देखिए रफ़ा हालत में है, रफ़ा हालत में है, रफ़ा हालत में है, तो रफ़ा हालत में ये फाइल नहीं, सॉरी, ये आपका मुब्तदा बनेगा, क्योंकि ये जुमला इस्मिया बनने वाला है, ये इस्म है और रफ़ा हालत में है। तो जब भी रफ़ा हालत में रहता है तो यानी जुमला इस्मिया बनता है तो पहले मुब्तदा आता है फिर खबर आता है। लेकिन कभी कभी क्या जाता है, खबर को पहले लाया जाता है और मुब्तदा को बाद कर दिया जाता है, यानी मुअक्खर कर दिया जाता है, और ये मुकद्दम कर दिया। ये खबर कायम मुकाम खबर, यानी खबर की जगह में है, क्योंकि जार मजरूर है, ये जार मजरूर खबर की जगह ले सकता है, खबर नहीं हो सकता है, खबर की जगह, इसको कायम मुकाम खबर कहा जाता है। और ये मुकद्दम हो गया, ये कायम मुकाम खबर, कायम मुकाम खबर, कायम मुकाम खबर, मुकद्दम, मुकद्दम, ठीक है, यानी पहले लाया गया खबर का। और जब खबर पहले आ जाता है और मुब्तदा को बाद कर दिया जाता है तो वो नकरा हालत में रहता है, इसलिए यह नकरा है, रफ़ा हालत में है और ये नकरा है। रस्सी यानी ये मुब्तदा है, मुब्तदा मुअक्खर है, मुअक्खर, ठीक है। और बिन हर्फ जार है, और ये मजरूर है, जार मजरूर मिलकर के मुरक्कबे जारी हो गया, ठीक है। और ये मुरक्कबे जारी को मुतल्लिक कर देंगे हब्लुम, क्योंकि ये आपका इस्म जात भी है और मसदर भी है, ठीक है। हा बा और लाम मादा है
उस मादा से बना हुआ ये जो मस्दर है, मस्दर भी है और इसमें जात भी है। तो हम जानते हैं कि ये जार मजरूर 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का मुतल्लिक होता है, जिसमें एक मस्दर भी है। तो ये मस्दर है, तो इसलिए हम मीम मसद को इसका मुतल्लिक कर देंगे। यह हो जाएगा मुतल्लिक मस्दर हब्दुन, ठीक है, हब्दुन का मुतल्लिक कर देंगे। अब क्या हो गया, यह आपका हो गया मुब्तदा मुअक्खर, और ये कायम मकाम खबर मुक़द्दम, और ये आपका बन गया मुतल्लिक मस्दर, यानी मुब्तदा अपने खबर और मुतल्लिक से मिलकर के ये जुमला इस्मिया बन गया। यहाँ से यहाँ तक आपका ये जुमला इस्मिया बन गया, जुमला इस्मिया, ठीक है। फी जी देहा, यानी उसकी गर्दन में हाबलून रस्सी होगी, मिम मसल यानी खजूर की छाल से बटी हुई रस्सी होगी। यानी जहन्नम में जब वो डाली जाएगी तो उसकी गर्दन में जंजीर की तरह रस्सी होगी। अब बाकी तफसीर आप लोग देखिएगा, डिटेल और मालूम होगा, और हम सब मिल करके कुरान से लो लगाइए हम सब, क्योंकि ये मेरा मकसद ही यही है कि हम सब मिल करके कुरान को सीखें। हम लोग बहुत, मैं ख़ास करके कुछ नहीं हूँ, जो मेरे अंदर थोड़ा इल्म आया है वो मैं चाहता हूँ कि सबको शेयर करता चलूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और आपके अंदर जो इल्म होगा आप मुझे शेयर कीजिए, मेरे अंदर जो इल्म होगा मैं आपको शेयर करूँगा। इस तरह से एक दूसरे से जो इल्म का लेन देन होगा, यानी शेयर होगा, हम लोग आपस में इल्म को शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होगा और हमारा आखिरत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जब हम कुरान और हदीस पे अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा अमाल दुरुस्त होगा और हमारा आखिरत बेहतर होगा। अल्लाह हम लोग से इंशाअल्लाह राज़ी रहेगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।